जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, जिसको सपने में ये संकेत दिख रहे हैं उसके पास 10 महाविद्या की शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, 10 महाविद्या का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि सबसे शक्तिशाली देवियाँ हैं। और उनमें से सबसे बड़ी देवी जिसको माना जाता है, सबसे शक्तिशाली देवी माना जाता है, वो है माँ दक्षिणेश्वर काली। ठीक है, तो ये 10 महाविद्या की शक्ति किस व्यक्ति को प्राप्त होती है और ये जब प्राप्त हो जाती है तो उसको कैसे पता चलता है, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। जितने भी माता काली के भक्त हैं, दक्षिणेश्वर काली के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को इतना तो मालूम ही होगा कि 10 महाविद्या किसे कहा जाता है। मालूम है आप लोगों को, ज़रूर पता होगा। जब आप माँ काली के भक्त हैं तो गारंटी के साथ आपको पता होगा। यदि आप और किसी देवी देवता के भक्त हैं तो भी आपको 10 महाविद्या के बारे में पता होगा, जो कि 10 महाविद्या की शक्ति, आपको इतना भी पता है कि 10 महाविद्या की शक्ति कितनी ही ज़्यादा पावरफुल है और कितनी ही शक्तिशाली है। यदि ये शक्तियाँ किसी भी बंदे को, किसी भी भगत को या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी नर्क से स्वर्ग बन जाती है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे संकेत, जो कि 10 महाविद्या की शक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ये संकेत भी उसी व्यक्ति को दिखने लगते हैं। बाकी हर किसी को ये संकेत नहीं दिखने को मिलेंगे, ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनके पास 10 महाविद्या की शक्ति होती है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बताऊंगी कि संकेत क्या है, और ये संकेत यदि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 10 महाविद्या में से कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपके पास विराजमान है, या फिर 10 ही महाविद्या शक्ति आपके साथ है, तभी आपको सपने में यही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं आप सभी को पहले संकेत बता देती हूँ। पहला संकेत, यदि आपके पास 10 महाविद्या की शक्ति होगी तो आपको अलग अलग तरीके के मंदिर दिखने लगेंगे, वो भी सपने के माध्यम में। यानी कि आपको यहाँ पे बात नहीं है कि माता काली का ही मंदिर दिखेगा, मतलब हर एक देवियों के मंदिर दिखते हैं आपको सपने के माध्यम में। जैसे माता काली, दुर्गा, दक्षिणेश्वर काली, तारापीठ, काली घाट वाली, चामुंडा, भद्र काली, कामाख्या माई, बगलामुखी माई, ज्वाला माई, मतलब अलग अलग तरीके के मंदिर आपको सपने के माध्यम में दिखते रहते हैं। तो समझ जाओ दोस्तों, आपके पास 10 महाविद्या की शक्ति है, तभी आप लोगों को अलग अलग तरीके के सपने के माध्यम में मंदिर देखने को मिल रहे हैं। तो अब मैं आपको दूसरा संकेत बता देती हूँ। यदि आपके पास 10 महाविद्या की शक्ति होगी तो सपने के माध्यम में सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को माँ दक्षिणेश्वर काली के दर्शन होने लग जाते हैं, जो कि कलकत्ते धाम में विराजमान है। माँ दक्षिणेश्वर काली, माँ तारापीठ, माँ काली घाट वाली, इन 3 देवियों में से एक भी देवी के दर्शन आपको सपने के माध्यम में कभी हुए हैं, वो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर आपके आने वाले समय में कभी भी आपको इन 3 देवियों में से एक देवी के कभी दर्शन हो जाए तो समझ जाना दोस्तों, आपके पास 10 महाविद्या की शक्ति है, तभी आप लोगों को इन देवियों के दर्शन हो रहे हैं। तीसरा जो संकेत है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आपके पास 10 महाविद्या की शक्ति होती है तो आपके जो मन में कुछ भी सवाल हो, या मतलब कुछ भी मनोकामना हो आपके मन में, चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, जैसी भी हो, वो आपकी बिना बोले ही होने लगती है। और यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया जो भी कुछ करता है, जिससे भी आपकी कोई दुश्मनी हो, अनबन हो गई हो, तो वो व्यक्ति अगर आपके ऊपर कुछ करता है तो आपकी कभी भी कोई बाल विवाह का नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास 10 महाविद्या की शक्ति है, जो कि सबसे ज़्यादा महान है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यदि किसी व्यक्ति को ये शक्तियाँ एक साथ प्राप्त हो जाती हैं तो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको संकेत बताए हैं,
आप लोगों को सपने के माध्यम में यही संकेत देखने को मिलेंगे। जब आपके ऊपर कृपा होगी माँ 10 विद्या मतलब 10 महाविद्या की शक्ति की, या फिर आपको ये शक्ति प्राप्त होगी, तो भी आपको यही सपने में देखने को संकेत मिलेंगे। तो 10 महाविद्या की शक्ति जो है उनमें से सबसे बड़ी शक्ति है माँ दक्षिणेश्वर काली की। अगर आपको कभी भी जीवन में सपने के माध्यम में माँ दक्षिणेश्वर काली की मूर्त दिख जाए, या फिर दक्षिणेश्वर काली की फ़ोटो दिख जाए, या फिर उनका मंदिर दिख जाए, तो समझ जाओ आपको 10 महाविद्या की शक्ति मिल गई है। अब आपको क्या करना चाहिए, 10 महाविद्या शक्ति के नामों के सभी के भोग देने चाहिए। तुरंत आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और जब आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं या माँ दुर्गा की, तो इनका भी नाम लेकर जोत जलाएं ज़रूर, और इनका भी भोग प्रसाद ज़रूर दें अपने घर में, क्योंकि ये शक्ति आपकी अभी छोटी है। जब वो एकदम से बड़ी हो जाएगी 10 महाविद्या की शक्ति, तो फिर आपका तो जीवन ही पूरा का पूरा बदल जाएगा। यदि आप किसी भी परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, सब कुछ आपका ठीक होने लगता है जब आपको 10 महाविद्या की शक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ।